गुड इवनिंग बीएससी बीए थर्ड ईयर एंड गुड इवनिंग बीएससी सेकेंड ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट बात कर रहे हैं। आज एक न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन लॉ करने जा रहे हैं, यानी अवशोषण के नियम पढ़ने जा रहे हैं। फोटोकेमिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक है एब्जॉर्प्शन और लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन, अवशोषण के नियम। फर्स्ट नियम आता है लैम्बर्ट लॉ, सेकंड नियम आता है बियर लैम्बर्ट लॉ। आज हम बात करेंगे। बच्चों सारे आ जाओ, फटाफट जल्दी आ जाओ सारे जने। बच्चों एक बात और, इस वीडियो को साथ की साथ आप शेयर भी करते रहा करो, ओके, ताकि बाकी बच्चों का भी बेनिफिट हो सके जिनको नहीं पता है कि अपने यूट्यूब पे क्लास लेते हैं। तो आप शेयर करो, उसको लाइक करो। चलते हैं आगे, फिर कंटिन्यू करते हैं टॉपिक। सबसे पहले जो आज टॉपिक हम करेंगे लैम्बर्ट लॉ के बारे में करेंगे, लैम्बर्ट नियम के बारे में पढ़ेंगे आज। बच्चों मैं एक बात और बता दूं आपको, मैं आपने कभी नोट किया हो तो मैं रिवाइज करता हूं कुछ चीज़ों को। क्यों? ताकि आप लेक्चर जब लगाने बैठो ना, आप सिर्फ सुनते रहो, आपको सुनते सुनते सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। मान लो उस टाइम आप नोट्स ना बना पाए, मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा, जब भी आप क्लास लगाओ, ये क्लास जब पहली बार लगाओ, कोई भी मेरा लेक्चर है फिजिकल केमिस्ट्री का, जब आप फर्स्ट टाइम लगाते हो ना, तो उसको सिर्फ सुनो बस। आपका काम सुनना है, नोट्स नहीं बनाने। नोट्स बनाओ आप उसको, जब आप उस लेक्चर को सुन लो, उसके बाद दोबारा जब आपको टाइम मिले, फ्री टाइम मिले, तब आप उसके नोट्स बना लो, वीडियो वो देख के। और ये वीडियो मैं कभी भी डिलीट नहीं करूंगा बच्चों, ये हमेशा सेव रहेंगी आपके पास, ठीक है ना। तो कोशिश करना कि वीडियो आप सीधा यूट्यूब पे देखो, तो ज़्यादा बेनिफिट है। अपने चैनल को भी बेनिफिट मिलेगा, अपने को भी बेनिफिट मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ताकि इस चैनल को और बेनिफिट मिले और ये वीडियो लेक्चर बाकी सभी तक भी पहुंच सकें जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं। चलिए बच्चों आगे। तो लैम्बर्ट लॉ के बारे में बात करने से पहले अपने फोटोकेमिस्ट्री की एक डेफिनेशन देख रहे हैं, कि ताकि जो बच्चा इस लेक्चर में नया जुड़ेगा उसको ये पता होगा कि फोटोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है। तो फोटोकेमिस्ट्री में सिंपल सी बात बताता हूँ, फोटोकेमिकल स्टडीज द केमिकल चेंज इन विच द रेडिएशंस ऑफ अल्ट्रावायलेट विजिबल फील्ड्स टू 100 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर लाइट रेडिएशंस इज एब्जॉर्ब। ये कहते हैं जितनी भी फोटोकेमिकल की हम स्टडीज़ करते हैं, जितनी भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का जो अध्ययन करते हैं, उसमें सिर्फ यूवी लाइट और विजिबल लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है और केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है। ये दोनों टाइप्स की जो लाइट्स हैं वो क्या होंगी, उस पर इंसिडेंट होगी। ये दोनों टाइप की जो रेडिएशन है, एक तो यूवी रेडिएशन और एक कौन सा विजिबल रेडिएशन, ये दोनों रेडिएशन जब इंसिडेंट होते हैं किसी भी रिएक्टेंट के पर, तो वो जो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, अगर वो परफॉर्म करते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं लाइट रिएक्शंस या फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? प्रकाश रसायन में हम क्या पढ़ते हैं? उन रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जिनमें प्रकाश विकिरणों के पराबैंगनी व दृश्य क्षेत्र से 200 नैनोमीटर या 800 नैनोमीटर, 200 से 400 नैनोमीटर और 400 से 800 नैनोमीटर वाली, 200 से 400 कौन सी आती है? यूवी आती है। और 400 से 800 नैनोमीटर कौन सी आती है? दृश्य क्षेत्र वाली आती है, विजिबल लाइट आती है। इन लाइट रेडिएशंस को जो एब्जॉर्ब करते हैं उनको बोलते हैं अपने फोटोकेमिस्ट्री। इनकी स्टडी जहां करते हैं उसको फोटोकेमिस्ट्री या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये मैं तुम्हें बता चुका हूं, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं ताकि ये टॉपिक को कोरिलेट कर सकें। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाशीय विकिरणों के फोटोन के अवशोषण से संपन्न होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। द केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर कैरिड आउट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट रेडिएशंस आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। बच्चों मुझे सारों को साथ लेकर चलना है, मेडिकल वालों को भी, नॉन मेडिकल वालों को भी। मैं चाहता हूं कि अगर अपना बच्चा, आर्ट्स का बच्चा भी क्लास लगाया ना फिजिकल केमिस्ट्री, उसको भी समझ में आ जाए, मेरा ये मोटिव है। तो इसलिए मैं इसको बार बार रिवाइज करता हूँ चीज़ों को। चलते हैं आगे। इंट्रैक्शन ऑफ रिएक्शन विद मैटर, हमने क्या पढ़ी पहले कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस की हमने क्या पढ़ी? डेफिनेशन पढ़ी। उसमें देखा कि जब कोई फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, फोटोन का जहां अवशोषण होता है और जहां रिएक्शन टेक प्लेस होती है बाय द फोटोन, है ना, जब फोटोन एंटर करते हैं, जब फोटोन इंसिडेंट होते हैं, जब फोटोन आपतित होते हैं ना, तो उस टाइम जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में हम पढ़ते हैं कि मैटर के साथ क्या इंटरेक्शन होता है, मैटर जितने भी हैं उस पर लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे फोटोन का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में बात करें तो व्हेन लाइट रेडिएशंस आर पावर्ड ओवर द मटेरियल इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 वेव्स। द्रव्य के ऊपर जब प्रकाश विकिरणों को डाला जाता है तो 3 प्रकार से वो वितरित होती है। कोई भी मैटर है, कोई पदार्थ है, कोई भी द्रव्य है,
है ना, उसके ऊपर जब किसी प्रकाशीय विकिरणों को या लाइट रेडिएशंस को इंसिडेंट किया जाता है, इंसिडेंट बोल दो इसको, यहाँ वर्ड यूज कर लो इंसिडेंट। तो 3 तरीके से लाइट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। करते हैं बात कैसे। सबसे पहले होती है, आपने मान लो, मैं एग्जांपल लेता हूं, एक कोई इसके अंदर मटेरियल भर लिया, ठीक है। वो मटेरियल का मतलब क्या है, वो मटेरियल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा, ऐसा मटेरियल भरा है आपने। हमें नहीं पता वो मटेरियल कौन सा है, इतना पता है कि मैंने एक ऐसा एब्जॉर्प्शन मटेरियल भर दिया, इसके अंदर एक ऐसा अवशोषक पदार्थ भर दिया जो लाइट रेडिएशंस को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब इस पर लाइट इंसिडेंट होगी, हाँ, जैसे ही इस पर लाइट इंसिडेंट हुई तो लाइट का कुछ पार्ट, सम पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, सम पार्ट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और सम पार्ट आफ्टर एब्जॉर्प्शन के बाद वो सम पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो लाइट इंसिडेंट हुई, उसको क्या बोलेंगे बच्चों अपने, जो लाइट इंसिडेंट उसको क्या बोलेंगे अपने, जो लाइट इंसिडेंट होती है उसको बोलेंगे आई नोट, जो लाइट रिफ्लेक्ट उसको बोलेंगे आई आर। आर का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट हिंदी क्या बोलते हैं, परावर्तित। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, आपतित। और जो विकिरण सीधा जो आफ्टर एब्जॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्प्शन को क्या बोलेंगे, आई ए। और एब्जॉर्प्शन के बाद जो लाइट निकली है उसको बोलेंगे अपने ट्रांसमिटेड लाइट, है ना। अगर एग्जांपल नहीं, अपने आपको एग्जांपल दिखाता हूं मैं एक फटाफट। ये देखो बच्चों, यहां पर क्या हुआ, सोर्स से लाइट आई, है ना, लाइट इंसिडेंट हुई। जो लाइट ओरिजिनल लाइट सोर्स से चलकर के इसको बोलेंगे अपने द इंसिडेंट लाइट, ओरिजिनल जो उसके रेडिएशन है। जैसी लाइट इंसिडेंट हुई, है ना, इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट के बाद कुछ लाइट का पार्ट, कुछ लाइट रेडिएशन, कुछ प्रकाशीय विकिरणें परावर्तित होगी, जिसको अपने आई आर से डिनोट करते हैं। और जो लाइट ओरिजिनल सोर्स से इंसिडेंट हो रही है उसको क्या बोलते हैं, आई नोट बोलते हैं, है ना। और आई आर किसको बोला, रिफ्लेक्टेड लाइट को, परावर्तित विकिरणों को। आई नोट किसको बोला, आपतित विकिरणों को। कुछ लाइट को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, उसको क्या बोलेंगे, आई एब्जॉर्ब, आई ए बोलेंगे, आई एब्जॉर्प्शन। कुछ लाइट उसने अवशोषित कर ली, उस इंटेंसिटी को, उस तीव्रता को, अवशोषित प्रकाश की तीव्रता को आई ए से प्रदर्शित किया जाता है, आई ए से डिनोट करते हैं। और कुछ लाइट को उसने ट्रांसमिट कर दिया आफ्टर एब्जॉर्प्शन, अवशोषण के बाद कुछ प्रकाश को उसने परावर्तित कर दिया, और परावर्तित प्रकाश की तीव्रता को आईटी से डिनोट करते हैं, आईटी से प्रदर्शित करते हैं। समझिए बच्चों बात। तो ये ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी है, ये एब्जॉर्प्शन लाइट की इंटेंसिटी है, द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो ओरिजिनल में आई है, ओरिजिनल सोर्स से आई है। तो ये 3 तरीके से लाइट डिस्ट्रीब्यूट होती है, 3 तरीके से लाइट डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर हम बात करें तो ये आई नॉट इज इक्वल टू, अगर आई नॉट की वैल्यू निकालोगे तो आप इंसिडेंट, आप रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी को, आप ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को, और एब्जॉर्प्शन लाइट की इंटेंसिटी को, हिंदी में बात करूं तो परावर्तित प्रकाश की तीव्रता, पारगमित प्रकाश की तीव्रता, अवशोषण प्रकाश की तीव्रता को आप सम कर दो, जोड़ कर दो, तो इंसिडेंट लाइट की जो ओरिजिनल सोर्स से आई है आई नोट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। तो 3 तरीके से आप लाइट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो किसी भी मीडियम में। अगर बस शर्त यह है कि वो मीडियम कैसा होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन वाला मीडियम होना चाहिए, एब्जॉर्बेंट मीडियम होना चाहिए। एब्जॉर्बेंट मतलब उसमें अवशोषण की क्षमता होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए एब्जॉर्प्शन की। तो आप 3 तरीके से लाइट को एब्जॉर्ब करवा सकते हो। तो हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक हमारा क्या, लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक लैम्बर्ट भाई साहब थे, एक बियर लैम्बर्ट थे, इन्होंने मिलकर के 2 नियम दिए। पहले लैम्बर्ट आया, तो लैम्बर्ट की बात करते हैं कि लैम्बर्ट ने क्या बताया। लैम्बर्ट एक साइंटिस्ट है बच्चों। पहले लैम्बर्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं। लैम्बर्ट की ये फोटो जो लगाई, ये पिक है लैम्बर्ट की। इसका नाम पूरा क्या है, जोहनम हेनरिक लैम्बर्ट, ठीक है, जोहनरक हेनरिक लैम्बर्ट। ही वाज ए स्विस, ये स्विट्जरलैंड का साइंटिस्ट है, और मैथमेटिशियन भी है, और ये फिजिक्स भी है, और फिलोसफर भी है, और ये एस्ट्रोनॉमर भी है। एस्ट्रोनॉमर वो होते हैं जो बताते हैं, ये कुंडलियाँ वगैरह बताते हैं, है ना, एस्ट्रोलॉजी का जो स्टडी करते हैं। तो ये एक गणितज्ञ भी है, एक फिलोसफर भी है, एक मतलब भौतिकवेता भी है। तो इसने क्या एक चीज़ बड़ी शानदार बताई थी, इसने पाई की इरेशनलिटी को बताया था। आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस ये बात पता होनी चाहिए कि ये है कौन लैम्बर्ट।
और लैम्बर्ट ने काफ़ी लॉ दिए, इसने एक एब्जॉर्प्शन लॉ दिया, अवशोषण का नियम दिया, जो कि प्रकाश रसायन से संबंधित है, फोटोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, जो हमको पढ़ना है, और इससे काफ़ी प्रैक्टिकल भी होते हैं। अगर बच्चों बात करने जा रहे हैं अब लैम्बर्ट लॉ के बारे में, लैम्बर्ट ने क्या बात बताई। लैम्बर्ट लॉ सिर्फ आज का हमारा टॉपिक है, ओनली लैम्बर्ट लॉ, हम इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, सिर्फ लैम्बर्ट लॉ ने बताया क्या, इसका मैथमेटिकली फॉर्म क्या होगी, आज सिर्फ और सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, चलें। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जॉन हेनरिक लैम्बर्ट द्वारा दिया गया, दिस रूल वाज गिवन बाय जॉन हेनरिक लैम्बर्ट। इसने क्या बोला, when a monochromatic light is passed through a pure homogeneous medium, जब किसी मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है एक वर्णीय प्रकाश, मुझे कमेंट सेक्शन में अभी लिख करके बताओ कि व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट, मैं पूछूंगा तुमसे। when a monochromatic light is passed through a pure homogeneous medium, the decrease in the intensity of light with thickness of absorbing medium at any point x इट प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सर बात समझ में नहीं आई, आपने क्या बोल दिया, समझाऊंगा अभी एग्जांपल दे करके। जब एक वर्णीय प्रकाश को शुद्ध सजातीय माध्यम में से गुजारा जाता है तो किसी भी बिंदु x पर अवशोषित माध्यम की मोटाई के साथ प्रकाश की तीव्रता में कमी प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है या अनुपातिक होती है, समानुपाती होती है, बात एक ही है। ये डेफिनेशन पढ़ लो, फिर मैं इसको प्रूफ करूंगा कि ये डेफिनेशन कैसे सही है ना। और सबसे पहले मुझे एक वर्ड का जवाब दो कि व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णीय प्रकाश क्या होता है, कमेंट सेक्शन में अभी लिख करके बताओ, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं बातों को। जल्दी बताओ बच्चों, शाबाश, जल्दी बताओ बच्चों, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। सिंपल सी बात है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर, हैविंग वन वेवलेंथ, जिसकी सिंगल कलर की होती है, जो सिंगल वेवलेंथ होती है जिसकी, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। बहुत सारी लाइट निकलती है बच्चों, बहुत सारी विकिरण निकलती हैं, जब उसमें सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट को, सिंगल कलर वाली लाइट को, यानी सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट को, बात एक ही बोल रहा हूँ, एक ही बात है, हैविंग ओनली वन वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ लाइट, एकल तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं, एक वर्णीय प्रकाश बोलते हैं। अगर आप एक वर्णीय प्रकाश नहीं लोगे तो आपका एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, आप एब्जॉर्प्शन लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कंप्लीटली। अगर समझाना है तो हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट लेनी पड़ेगी, है ना, तो ये हमें करना ही पड़ेगा। चलते हैं बच्चों आगे, मैं तुम्हें प्रूफ करता हूँ कि ये कैसे होता है। बच्चों सिंपल सी बात है, अब सुनते जाना सारी बात। ये मैंने क्या लिया, एक बॉक्स लिया, एक बॉक्स ले लिया मैंने, है ना, एक कंटेनर ले लिया, इसके अंदर मैंने कोई भी होमोजीनस एब्जॉर्बिंग मीडियम भर दिया, यानी सजातीय अवशोषक माध्यम भर दिया, मतलब एक कोई मीडियम भर दिया, कुछ भी लिक्विड। लैम्बर्ट ने नहीं बताया कि इसके अंदर क्या भरना है, बस लैम्बर्ट ने एक ऐसा मीडियम लिया जो कि एक अवशोषक मीडियम था, अवशोषक जो प्रकाश को अवशोषित करने योग्य था, यानी कैपेबल था लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। सोर्स से लाइट आती है, सोर्स से लाइट जो आती है वो मोनोक्रोमेटिक आती है, और मोनोक्रोमेटिक लाइट जो इंसिडेंट होती है उसको आई नोट से डिनोट करते हैं। जब एक वर्णीय प्रकाश को, व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट ऑन द एब्जॉर्बेंट मीडियम, जैसे ये लाइट यहाँ इंसिडेंट होती है तो कुछ पार्ट इस लाइट का क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, और जैसे ये लाइट इंसिडेंट होती है, जैसे लाइट एंटर करती है तो इसकी जो मोटाई मैंने ली है कंटेनर की वो x है, इसकी जो मोटाई, जो इसकी थिकनेस ली है वो x ली है ना। तो पूरे बॉक्स की एक थिकनेस है जिसको x से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए आगे, तो जैसे ये लाइट इस पे इंसिडेंट हुई, जैसे ही प्रकाश की विकिरणें, एक वर्णीय प्रकाश की विकिरणें इस पे आपतित हुई तो यहाँ पर कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया गया, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया गया, और आफ्टर एब्जॉर्प्शन, लाइट के अवशोषण के बाद जो लाइट बचती है उसको बोलते हैं, जो पारगमित हो गई, जो ट्रांसमिट होगी, उसकी इंटेंसिटी को बोलते हैं IT, द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, पर पारगमित प्रकाश की तीव्रता जो कि इससे बहुत कम होगी। जो लाइट आपतित हुई है ना, जो प्रकाश की किरणें आपतित हुई हैं उससे बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। अब ये नियम क्या कहता है, इस नियम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं।
इसने क्या बोला, ये कहता जब भी लाइट इंसिडेंट होती है ना, तो इंसिडेंट लाइट जैसे ही इंसिडेंट हुई इसकी जो तीव्रता में कमी आती है। क्यों क्यों कमी आती है? क्योंकि इसने लाइट का एब्जॉर्प्शन कर लिया। जब जब लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा तो उसकी तीव्रता में कमी आएगी। तीव्रता में कमी कैसे आती है? क्योंकि इसने मीडियम ने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, है ना। मैं मीडियम को 4 हिस्सों में बांटता हूं, 1 2 3, 1 2 3 4, और ये पूरा का पूरा 4 सेंटीमीटर का मान लो। 4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, इसकी चौड़ाई है, इसकी मोटाई है ना। तो 4 हिस्सों में बांट लिया मैंने क्या हुआ, अब मैंने इन लाइट को इंसिडेंट करवाया। जैसे ही बच्चों लाइट इंसिडेंट हुई ना, तो हम क्या देखते हैं कि यहां तक लाइट आई और कुछ लाइट की इंटेंसिटी में कमी होगी। लाइट की इंटेंसिटी में क्या आ गया? चेंज आ गया। तो चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डी आई से डिनोट किया गया, डी आई से डिनोट किया गया, है ना, डी आई से डिनोट किया गया। तो चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर यूनिट। तो यहाँ फिर ये लाइट आगे गई, फिर लाइट में और ज़्यादा क्या आया? चेंज आया, फिर और ज़्यादा चेंज आया। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि इंटेंसिटी में कमी आएगी, डिक्रीमेंट आएगा या इंक्रीमेंट आएगा? बिल्कुल शाबाश, डिक्रीमेंट आएगा। चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट में परिवर्तन जरूर आएगा, क्योंकि ये पहले इसकी इंटेंसिटी कुछ और थी, अब इसकी इंटेंसिटी कुछ और होगी। आपको पता है कि इंटेंसिटी डी को चेंज से शो करते हैं, तो चेंज क्या आया? नेगेटिव आया है, इंटेंसिटी में कमी आई है। तो यही बियर्ड लैम्बर्ट ने बोला कि जो इंटेंसिटी में चेंज आता है वो डिपेंड करता है किस पे? उसकी मोटाई पर, डी एक्स पे डिपेंड करता है। डी एक्स का मतलब क्या है कि यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर है, यहाँ 4 सेंटीमीटर है। जैसे जैसे इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इसकी मोटाई में परिवर्तन होगा, आपको बताया जैसे लाइट इंसिडेंट हुई तो पहले वो 1 सेंटीमीटर में एंटर होगी, 1 सेंटीमीटर में एंटर होगी, फिर वो 2 सेंटीमीटर उसने एरिया कवर कर लिया, फिर उसने 3 सेंटीमीटर उसने एरिया कवर कर लिया, फिर उसने 4 सेंटीमीटर एरिया कवर कर लिया। जैसे जैसे थिकनेस बढ़ रही है मीडियम की, वैसे वैसे लाइट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रकाश का अवशोषण बढ़ रहा है। प्रकाश का अवशोषण जैसे जैसे बढ़ेगा तो इंटेंसिटी, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी यानी आपतित प्रकाश की तीव्रता में कमी आएगी ना, वो कमी को डी आई से डिनोट किया है कि पहले कुछ और थी, आई इनिशियल कुछ और थी, आई फाइनल कुछ और होगी। जब इसको माइनस करूंगा तो डी आई आ जाएगा, और डी आई नेगेटिव आया है। ये नेगेटिव क्यों आया है? ड्यू टू थिकनेस, जो उसकी मोटाई बढ़ रही है, एब्जॉर्बिंग मीडियम की जो मोटाई बढ़ने से, थिकनेस बढ़ने से उसकी इंटेंसिटी में और ज़्यादा चेंज आ रहा है, जो कि नेगेटिव चेंज आ रहा है, मतलब डिक्रीमेंट आ रहा है, मतलब कमी आ रही है। वो कमी डिपेंड करती है मोटाई पे। ये बात बताई इसने। जब एक वर्णीय प्रकाश को गुजारा जाता है किसमें? एब्जॉर्बेंट मीडियम में, अवशोषक माध्यम में, तो प्रकाश की तीव्रता में धीरे धीरे कमी आती है। उस कमी को डी आई से प्रदर्शित किया जाता है। पहले कुछ और थी, अब कुछ और होगी। उस चेंज को डी आई से प्रदर्शित करते हैं, और इसके आगे माइनस का साइन लगा देते हैं। माइनस का साइन लगा दिया मैंने, है ना। तो डी आई अपॉन डी एक्स। और ये कमी जो हुई है, ये मोटाई बढ़ने से हुई है, एब्जॉर्बिंग मीडियम के मोटाई बढ़ने से हुई है। जैसे जैसे मोटाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तीव्रता में कमी आती जाएगी। सर कहते हैं सर अभी बात समझ में नहीं आई। सर ऐसे समझ नहीं आया, आप दोबारा बताओ बात को। मैं दोबारा बताता हूँ, ये कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई, मुझे पता है। मैंने क्या किया, तुम ये मान लो कि 50 फोटोन जो लाइट है ना, 50 फोटोन लाइट कितनी आई? 50 फोटोन आई पीछे से। 50 फोटोन इंसिडेंट हुए पर सेंटीमीटर एरिया में। कितनी? पर सेंटीमीटर एरिया में। ये पर सेंटीमीटर एरिया मान लो, इतने में पर सेंटीमीटर में जितनी लाइट इंसिडेंट हुई है 50 फोटोन हुए। तो 50 फोटोन में से इसने कितने एब्जॉर्ब कर लिए? 10 एब्जॉर्ब कर लिए। कितने कर लिए? 10। फिर वो लाइट निकली, इसने भी कितने कर लिए? अब कितने रह गए? रिमेन कितने रह गए? 40 रह गए। 40 में से इसने 10 एब्जॉर्ब कर लिए। फिर इसने भी, अब कितने रह गए पेंडिंग? 30 रह गए, 30 रह गए। 30 में से इसने भी 10 एब्जॉर्ब कर लिए। तो 10 यहाँ ऑब्जॉर्व कर लिए, 10 यहाँ ऑब्जॉर्व कर लिए, 10 यहाँ, मतलब 50 में से 10 इसने कर लिए। फिर यहाँ 40 में से इसने 10 इसने कर लिए। फिर 40 में से 10 गए, 30 रहे, 30 में से 10 इसने ऑब्जॉर्व कर लिए। तो ट्रांसमिटेड फोटोन कितने पेंडिंग रह गए? 20 रह गए। मतलब 50 से हम 20 पे आ गए। पहले 50 फोटोन थे, अब तुमको सिर्फ 50 फोटोन का मतलब क्या है? 50 फोटोन इंसिडेंट ऑन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, इट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर मैं बात करूं कि 50 फोटोन अगर इस पे गिर रहे हैं ना, तो वो आप पर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर की
सेंटीमीटर का वर्ग इतने एरिया में 50 फोटोन अगर आपतित हो रहे हैं ना, इसका मतलब वो प्रकाश की तीव्रता है, वो तीव्रता धीरे धीरे कमी हो रही है। हम एक एग्जांपल देख रहे हैं कि 10 फोटोन इसने ले लिए पर सेंटीमीटर एरिया में, पर सेंटीमीटर एरिया इसने एब्जॉर्ब कर ली 10 फोटोन। पहले 50 से 10 गए, 40 रह गए, 40 में से 10 गए, 30 रह गए, 30 में से 10 गए, 20 रह गए, तो ओवरऑल 30 फोटोन्स का एब्जॉर्प्शन कर लिया। इसका मतलब तुम्हें एक बात समझ में आ रही है कि जैसे जैसे थिकनेस बढ़ रही है, जैसे जैसे मोटाई बढ़ रही है, वैसे वैसे लाइट का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ रहा है ना। तो ये जो 20 फोटोन रिमेन बचे हैं, ये ट्रांसमिटेड फोटोन है ना, परावर्तित फोटोन है। इंसिडेंट कितने हुए थे? 50 हुए थे, और एब्जॉर्ब कितने हुए? 30 हुए। इसका मतलब एक निकल के आई ये बात, एक नियम निकल के आया है जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। अब तुम नियम पढ़ना, अब तुम्हें समझ में आएगा। जल्दी पढ़ते हैं फटाफट। इस नियम के अनुसार जब कोई एक वर्णीय प्रकाश पुंज को समान अवशोषक माध्यम में से गुजारा जाता है, तो अवशोषित माध्यम की मोटाई की वृद्धि के साथ साथ विकिरण की तीव्रता जो इंसिडेंट हुई थी, वो 50 फोटोन जो इंसिडेंट हुए थे, उसमें कमी आती है, जो आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है, जो कि आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। जो विकिरण आपतित हुई है ना, इसका मतलब अभी तुम्हें मैं बताऊंगा इसका मैथमेटिकली फॉर्म। व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट रेडिएशंस इन इंसिडेंट ऑन ए होमोजेनियस मीडियम, सम पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड, सम पार्ट इज ट्रांसमिटेड, एंड द पार्ट विच इज ट्रांसमिटेड इट्स इंटेंसिटी डिक्रीज एज डिस्टेंस डिक्रीज। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे क्या हो रही है? इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। डिपेंडेंस की बात करें, अगर डिपेंडेंस की बात करें, पहले हिंदी में पढ़ लें। जब कोई एक वर्णीय प्रकाश विकिरणें किसी समांगी माध्यम पर आपतित होती है, तो उसका कुछ भाग तो परावर्तित होता है, कुछ भाग पारगमित होता है, और जो भाग पारगमित होता है उसकी तीव्रता दूरी बढ़ने से कम होती जाती है। मैंने बताया ना आपको, पहले 50 फोटोन थे, और है ना, उसने 30 फोटोन का एब्जॉर्प्शन कर लिया, 20 फोटोन रह गई, तो 20 फोटोन जो इसमें डिक्रीमेंट आया 30 फोटोन्स का, वो ड्यू टू मोटाई, ड्यू टू थिकनेस। जैसे जैसे उसकी थिकनेस बढ़ रही है, वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, अवशोषण बढ़ रहा है। इसका मतलब इंटेंसिटी में कमी आ रही है। तो व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पासेस थ्रू ए होमोजेनस एब्जॉर्बिंग मीडियम, देन दैट डिक्रीजेस द रेट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विथ थिकनेस। मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस में डिक्रीमेंट आ रहा है, उसके रेट में डिक्रीमेंट आ रहा है, उसके अभिक्रिया, यानी मैं बोलूँगा कि आपतित विकिरणों की तीव्रता में कमी आती है मोटाई बढ़ने से, विथ थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम, अवशोषक माध्यम की मोटाई बढ़ने से, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। मतलब अभी देखते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं बच्चों, ये ध्यान से देखना। डी आई का मतलब क्या है? चेंज इन इंटेंसिटी पर यूनिट चेंज आ रहा है, पर यूनिट एरिया में चेंज आ रहा है, डी आई। अपॉन में चेंज इन डेंसिटी, चेंज इन थिकनेस। जैसे जैसे थिकनेस में चेंज आता है, तो थिकनेस के रिस्पेक्टिवली उसकी इंटेंसिटी में भी चेंज आता है, जो कि नेगेटिव होता है, जो कि कमी आती है, और ये डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट, तुम कहो सर ये बात समझ में आई? जैसे ही अब इंसिडेंट लाइट जो है ना, वो डिपेंड करती है किस पे? डी आई अपॉन डी एक्स पे। बच्चों बात समझ में आई? मतलब ये जो इंटेंसिटी है ना, ये इंटेंसिटी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे चेंज आएगा इसमें नेगेटिव, वैसे वैसे ये इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगी इंसिडेंट लाइट की। मतलब पहले ये 50 फोटोन थी, उसके बाद कितनी होगी? 40 फोटोन होगी, उसके बाद 30 फोटोन होगी। पर यूनिट सेंटीमीटर पे ये चेंज हो रही है। तो ये इंटेंसिटी डिपेंड करती है चेंज इन इंटेंसिटी अपॉन चेंज इन थिकनेस के रिस्पेक्टिवली। जो इंटेंसिटी में परिवर्तन आता है, जो चेंज आता है, वो नेगेटिव आता है, और वो नेगेटिव डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। प्रकाश की तीव्रता भी इस पर निर्भर करती है। बात एक ही है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल जो होता है ना, वो ये बताता है कि ये इस पे डिपेंड है और ये भी इस पे डिपेंड है। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट में डिक्रीमेंट आता है, तो इसमें भी डिक्रीमेंट आता है, चेंज इन इंटेंसिटी, है ना। चेंज इन इंटेंसिटी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव है, तो इसमें भी नेगेटिव चेंज आएगा। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट
क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे जैसे अपने एंटर करते जा रहे हैं एब्जॉर्बिंग मीडियम में, मैं मीडियम में एंटर कर रहा हूँ, वैसे वैसे इंटेंसिटी में कमी आ रही है, वैसे वैसे इंटेंसिटी में कमी आ रही है। ये कमी क्यों आ रही है? क्योंकि सर उसकी मोटाई बढ़ रही है, एब्जॉर्बिंग मीडियम की थिकनेस बढ़ रही है। जैसे जैसे वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी में कमी आ रही है। तो बच्चों बात समझ में आई कि जब एक वर्णीय प्रकाश को गुजारा जाता है, अगर डेफिनेशन को दोबारा रिकॉल करें तो होता क्या है बच्चों, इस नियम के अनुसार जब कोई एक वर्णीय प्रकाश पुंज को समान अवशोषक माध्यम में गुजारा जाता है तो अवशोषित माध्यम की मोटाई की वृद्धि के साथ विकिरण की तीव्रता में कमी आती है, कमी आ रही है ना। तो वो कमी जो है ना, वो चेंज जो है डी आई जो है वो ड्यू टू थिकनेस के कारण आ रही है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंसिडेंट लाइट के आपतित विकिरण के समानुपाती होता है। मतलब इसमें भी डिक्रीमेंट आएगा, ये मतलब है। पहले 50 फोटोन थे, 50 से 40 रह गए, 40, हर ईच एंड एवरी पॉइंट में इंटेंसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो इंटेंसिटी में परिवर्तन आ रहा है ना, वो परिवर्तन डी आई अपॉन डी एक्स से डिनोट किया हमने। जब इसमें हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं तो आपको बताया कि एक कांस्टेंट आता होता है, वो कांस्टेंट क्या आएगा, वो आएगा के कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये इसको अगर हम मैथमेटिकली हम गणितीय रूप में लिखें तो माइनस का मतलब होता है इसमें डिक्रीमेंट आ रहा है, डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू के आई। बच्चों बात समझ में आई आपको? और साथ साथ ये वीडियो भी शेयर करते रहो, लाइक करते रहो अगर आपको समझ में आ रहा है तो। बच्चों को दिक्कत है तो मुझे साफ बता देना कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिवाइज कर दूंगा आपको। तो माइनस डी आई अपॉन डी एक्स, तो मैंने के लगा दिया, के कांस्टेंट लगा दिया है ना। और ये इस माइनस के सिंबल को आप यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं के को इसके अपॉन में ले जाऊँ, सॉरी आई को मैं इसके अपॉन में ले जाऊँ, तो डी आई अपॉन आई हो जाएगा और इजिकल टू के डी एक्स हो जाएगा, है ना। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म, ये भी इस तरीके से आप लिख सकते हो। के क्या एक प्रकार का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट समानुपातिक स्थिरांक है, इसको के को बोलते होते हैं, है ना। तो डी आई अपॉन आई मतलब जो पहले उसकी इंटेंसिटी थी उस इंटेंसिटी में चेंज आ गया, नेगेटिव चेंज आया है। पहले उसकी कितनी थी, 50 थी। मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों समझाने के लिए आपको। पहले उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, 50 फोटोन की, है ना। 50 फोटोन से चले तो 50 फोटोन से हम कहां तक आ गए, 50 माइनस कितना हुआ, कितने रह गए, कितने फोटोनों को एब्जॉर्ब कर लिया, 30 फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया। 20 माइनस, आंसर क्या है, 20 माइनस 20, 50 माइनस 20 कितना हुआ, 30। तो 30 यहाँ फोटोन रह गए, मतलब इतना फोटोन एब्जॉर्ब हो गए, मतलब इतनी इंटेंसिटी में डिक्रीमेंट आया है। इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी में भी इतना डिक्रीमेंट आया है। तो विद रिस्पेक्ट टू कितनी इंटेंसिटी में डिक्रीमेंट आया, सिर्फ 30 इंटेंसिटी जो है, 30 फोटोन जो उसने एब्जॉर्ब कर ली, इतनी इंटेंसिटी में चेंज आया है, जिसको डी आई सी डिनोट किया, और चेंज आया नेगेटिव तो नेगेटिव से डिनोट किया है। मैं एक एक शब्द को, एक एक वर्ड को बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड वो नहीं रहा होता मैथ का, तो उनको दिक्कत आती होती है, इसलिए मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों। चलें आगे, है ना। तो इस तरीके से अपने इसको अपने डिनोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बन गई। आगे चलें तो बच्चों एक काम करना, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना, और माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इजिकल टू के आई। जैसे ही आपने प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाया, आपने समानुपातिक स्थिरांक, समानुपातिक जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सिंबल हटाने पर समानुपातिक स्थिरांक आ जाएगा के, और के को इक्वेशन नंबर 01, और माइनस डी आई अपॉन आई इजिकल टू के डी एक्स हो जाएगा। और डी आई अपॉन आई को मैं यहाँ ले गया, और माइनस वाले सिंबल को मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो डी आई अपॉन आई इजिकल टू माइनस के डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। यहाँ तक हम आज अपने स्टडी करेंगे, ठीक है। ये अपने इसका डेरिवेशन कल पढ़ेंगे कि इससे और क्या फॉर्मूले बन सकते हैं और क्या फॉर्मूले ड्राइव हो सकते हैं। आज मेरा मोटिव था कि आपको एक डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है कि ये होता क्या है, लैम्बर्ट लॉ कहना क्या चाहता है। तो लैम्बर्ट लॉ ने सिंपल सी बच्चों बात कही, वेयर, अब डी आई क्या है, डी आई अगर हम इसकी देखें कि सारे जो वेरिएबल्स हैं उसका मतलब क्या है, वेयर डी आई स्मॉल डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू ए स्मॉल थिकनेस। जहां डी आई एक लघु मोटाई डी एक्स से गुजरने पर प्रकाश की तीव्रता में लघु कमी है। आई का मतलब क्या है, आई इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट जस्ट बिफोर एंटरिंग द थिकनेस डी एक्स। जब वो मोटाई जो जिसकी डी एक्स मोटाई है उसमें जब एंटर करने से पहले जो उसकी इंटेंसिटी थी उसको आई से डिनोट किया है ना। वेयर के इज द कांस्टेंट, के इज द कांस्टेंट जो कि ऑफ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट। इसको एक नाम दिया जाएगा, एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट भी नाम दे सकते हो आप, यानी अवशोषण गुणांक बोल सकते हो, अवशोषण गुणांक, या इसको अनुपातिक समानुपातिक स्थिरांक भी बोल सकते हो, है ना। प्रोपोर्शनैलिटी
कोल्ड, प्रोफेशनैलिटी भी बोल सकते हैं इसको आप। द एब्जॉर्प्शन कॉन्फिडेंस इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम, जो कि उसकी मीडियम का नेचर कैसा है, अवशोषक माध्यम का प्रकृति कैसी, उस पर निर्भर करता है। जहां के एक समानुपातिक स्थिरांक है जो कि अवशोषण गुणांक कहा जाता है, और यह अवशोषित माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये लैम्बर्ट लॉ कंप्लीट हुआ। लैम्बर्ट लॉ का एक फॉर्मूला डेरिवेशन बच गया, वो अपने कल करेंगे, उसको डेराइव करेंगे फॉर्मूले को। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बस इक्वेशन नंबर 2 तक नोट कर लो, फिर आगे अपने कल इसको एलैबोरेट करेंगे। ये बताता है, मैं दोबारा बता रहा हूँ बच्चों आपको, ये लॉ हमें क्या एक्सप्लेन करता है, तुम्हें समझ में आया ना, कि जितनी भी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उसके कारण इंटेंसिटी में डिक्रीमेंट आ रहा है। अगर आपको इसका एग्जांपल देखना हो तो 50 फोटोन ले लो, 50 फोटोन को इंटीग्रेट करवाओ, और ईच एंड एवरी पॉइंट पे फोटोन क्या एब्जॉर्ब हो रहे हैं। यहाँ 10 हो गए, यहाँ 10 हो गए, यहाँ 10 हो गए 50 में से, तो यहाँ 40 रह गए, 40 में से यहाँ 10 यहाँ हो गए, तो यहाँ 30 रह गए, मतलब टोटल 30 फोटोन्स का एब्जॉर्प्शन हो गया, है ना। वो एब्जॉर्प्शन जो हुआ है ना, उसके कारण इंटेंसिटी में डिक्रीमेंट आ गया। इंटेंसिटी में डिक्रीमेंट को जो शो करते हैं वो शो करते हैं अपने, किससे शो करते हैं, डी एक्स के कारण हुआ है, मोटाई में परिवर्तन के कारण हुआ, जिसको हमने शो करते हैं डी आई अपॉन डी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये हमारा फॉर्मूला बनता है लैम्बर्ट लॉ का। लैम्बर्ट लॉ को आगे मॉडिफाई किसने किया, बियर ने किया, तो उसका नाम पड़ गया बियर लैम्बर्ट लॉ, जो आगे अपने कल करेंगे। बच्चों समझ में आई सारी बात, बिल्कुल सिंपल बात है। जिन बच्चों को पहले आता है उनको भी अच्छी बात, जिनको नहीं आता मैंने उनके लिए बारीकी से एक्सप्लेन किया है। ठीक है बच्चों, लाइक सब्सक्राइब करते रहो, इसको शेयर करते रहो वीडियो को। बाय बच्चों, मिलते हैं फिर। ओके बच्चों, समझ में आई ना बात। मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है कि जब किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को अपने इंसिडेंट करते हैं ना, तो वो होमोजेनियस मीडियम में करते हैं, तो उसमें जो डिक्रीमेंट आता है इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी में, वो उसकी मोटाई पे डिपेंड करता है, चेंज इन थिकनेस पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतनी ज़्यादा डिक्रीमेंट आएगा, और प्लस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंसिडेंट ऑफ लाइट रेडिएशंस की। उसमें भी कमी आएगी तो इसमें भी कमी आएगी, इसमें भी कमी आएगी तो इसमें भी कमी आएगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल को दर्शाता होता है। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू, मिलते हैं फिर कल।